नासरीन, शोबिस और फिल्म इंडस्ट्री को फहाशी और बेहयाई का अड्डा कहा जाता है, जहां एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऑन स्क्रीन तो गंदे सीन्स करते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जहां नशे में धुत होकर पूरी पूरी रात पार्टीज चलती हैं और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बगैर शादी के ही वो सब कर जाते हैं जो कि मियां बीवी भी आपस में करने से शर्मा जाएं। उसके अलावा एक्ट्रेसेस को यहाँ काम हासिल करने के लिए उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बिस्तर में जाना पड़ता है जिसकी शक्ल देखने का भी दिल ना करे, और एक बार जो इस ग्लैमरस वर्ल्ड में घुस जाता है उसके लिए फिर इससे बाहर निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इसके आदी हो जाते हैं और दौलत और शोहरत के नशे की लत लग जाती है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो जब इस्लाम की तरफ रागिब हुई तो उन्होंने तमाम तर शोहरत और दौलत को लात मारी और इस चकाचौंध दुनिया से खुद को मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सना खान। सना खान का बैकग्राउंड एक मजहबी घराने से है, जहां सना को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था, और अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर सना ने अपना ये शौक पूरा किया, जिस वजह से उन्होंने घर भी छोड़ दिया। 2005 में उन्होंने यही है हाई सोसाइटी नामी फिल्म से अपना डेब्यू किया, जो कि एक लो बजट फिल्म थी, और सना ने इसमें काफी एडल्ट सीन्स किए थे। बॉलीवुड में एक ट्रेंड है कि जिस रूप में एक्ट्रेस पहली मर्तबा नजर आती है, नेक्स्ट भी उसे वैसे ही रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यही वजह है कि सना खान को भी गंदी फिल्मों और गानों में काम करना पड़ा, लेकिन फिर अपने टैलेंट और लगातार मेहनत की वजह से उन्हें जय हो जैसी फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। सना खान का शुमार उन एक्ट्रेसेस में होता है जो कि शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और युवराज सिंह जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, और कई बड़े ब्रांड्स की वो एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए मिलते थे। लेकिन मेलविन लुइस उनके लिए गेम चेंजर साबित हुए। मेलविन लुइस एक डांस ट्रेनर और सोशल मीडिया स्टार हैं, जिसके साथ सना खान इश्क में मुब्तला हो गई, और फिर दोनों बगैर शादी के ही एक साथ भी रहने लगे। सना ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद कमा कर लुइस को खिलाती थी और कई महंगे गिफ्ट्स भी दिए, लेकिन मेलविन लुइस उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था और किसी और लड़की के साथ उनका अफेयर था। And he told me my friends are coming there, but he didn't tell me it's his friend's birthday. So when I reached there, I cried all 4 days. He misbehaved with me. And last day, I don't know if you guys remember, if you all are following me, मैंने अपने स्टोरी पे एक फोटो डाला था. I was all alone and this guy was partying. He left me all alone in a hotel जो आइलैंड पे है, और आपको अगर पार्टी करने जाना तो आपको बोट लेनी पड़ती है। छुट्टियां सारी स्पॉन्सर्ड बाय मी, टिकट्स बाय मी, स्टे बाय मी, मतलब वो तो छोड़ो, घर में जोमेटो ऑल्सो बाय मी। मुझसे क्या मांग रहे हो तुम? तो जब वो यहाँ पे घर लिए थे रेंट पे, तो मैंने सोचा अरे यार ये लड़का अकेले इतना कुछ कर रहा है, यू नो एज अ स्वीट गर्लफ्रेंड आपका इतना तो फर्ज बनता है। सो आई वाज लाइक नहीं चलो मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। आई गॉट हिम वॉशिंग मशीन, आई गॉट हिम टीवी एंड माइक्रोवेव, कटलरी, व्हाट नॉट, कैंडल्स, पिंक, बहुत लाइन बहुत लंबी है। तो वो इंसान प्यार से करता है। आप जब किसी के लिए कुछ करते हो प्यार से करते हो। बस इस ब्रेकअप ने सना खान को अंदर से तोड़ दिया और वो तन्हा होकर रह गए, जिससे उनका ध्यान खुदा की तरफ रागिब हुआ। उसी दौरान उनकी मुलाकात मुफ्ती अनस से भी हुई, जिससे इम्प्रेस होकर सना खान ने हमेशा के लिए शोबिस को खैरबाद कह दिया और बगैर टाइम जाया किए मुफ्ती अनस के साथ शादी कर ली, और अब दोनों मियां बीवी काफी खुश हैं। थोड़ी सी मजे के लिए, यू नो, जो इंसान थोड़े से मजे के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मजे के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब नंबर 2, जायरा वसीम। जायरा वसीम ने महज 17 साल की उम्र में शोबिस की इस चकाचौंध दुनिया में कदम रखा और कम उम्री में ही दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक जैसी हाई प्रोफाइल फिल्मों में काम किया। लेकिन जितनी जल्दी जायरा को शोहरत मिली, उतनी ही जल्दी
ही ज़ायरा को समझ आ गई कि फिल्म इंडस्ट्री शरीफ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ किसी न किसी मुकाम पर आकर आपको कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। ज़ायरा ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैंस को रोते हुए बताया कि उन्हें कई मर्तबा मोलेस्ट करने की कोशिश की गई और कई मर्तबा कंप्रोमाइज करने का भी कहा गया, क्योंकि उनकी एज भी अभी बहुत कम थी, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म की गंदी ऑफर्स आ रही थी। आपको बता दें कि ज़ायरा वसीम 23 अक्टूबर सन 2000 में पैदा हुई और 2021 में वो अभी 21 साल की होंगी। ज़ायरा ने बताया कि वो एक मर्तबा प्लेन पर सफर कर रही थी जब पिछली सीट पर बैठे एक हाई प्रोफाइल आदमी ने अपना पाँव मेरी सीट पर रखा और उनकी बैग को बार बार टच करने लगा, हालांकि वो 50 साल से भी ज्यादा एज का था। So I just landed, and the whole irony of this is that I yelled, this is not done at all. I'm just that's fine, but this is not the way. This is not how Erika should be made to feel. This is terrible. This is how we're going to take care of girls. इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद ज़ायरा ने एक पोस्ट शेयर की और कहा कि जब से मैं शोबिस में आई हूँ मुझे सुकून नहीं मिला। यहाँ हर कोई हवस का मारा है, मेरी जिंदगी से बरकत खत्म हो गई है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहती हूँ। उसके बाद ज़ायरा ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तर फोटोज भी डिलीट कर दी और अब वो सिर्फ इस्लामी पोस्ट ही शेयर करती हैं। नंबर 3, नूर बुखारी। नूर बुखारी एक पाकिस्तानी मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं जो कि अपने वल्गर डांस और डायलॉग्स की वजह से जानी जाती हैं। नूर ने दर्जनों फिल्मों और स्टेज शोज में काम किया जहां वो लाइव मुजरा करके लोगों का दिल बहलाती थी। शोबिस में रहते हुए नूर की लाइफ ऐसी थी कि उन्हें सियासतदानों को खुश करने भी जाना पड़ता था। नूर बुखारी अब तक 5 शादियां कर चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं हो सकी। पहले तो उन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि जवानी उरूज पर थी और खूबसूरती में भी बेमिसाल थी, इसलिए लोग उनके आगे पीछे फिरते रहते थे। लेकिन जूं-जूं जवानी ढलने लगी, अंदर एहसास पैदा होने लगा, क्योंकि जो भी शादी करता कुछ देर रखता और फिर तलाक दे देता। इसी चीज ने उन्हें अल्लाह की तरफ खींचा और आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल इस चकाचौंध और दिखावे की दुनिया से भरने लगा। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने शोबिस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब वो सोशल मीडिया पर खवातीन को दीनी दर्स देती हैं। नूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत पहले ही इस फील्ड को छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिसकी वजह से वो इस दलदल में फंसती चली गईं। लेकिन अब वो कभी भी वापस नहीं जाएंगी। नंबर 4, सारा चौधरी। सारा चौधरी पाकिस्तान की एक टॉप एक्ट्रेस थी जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप ड्रामास में काम किया। सारा के पास दौलत, शोहरत, हर चीज थी, लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई फैसल नामी नौजवान से जो कि अब उनके हस्बैंड हैं। फैसल काफी सोशल और मजहबी थे, जहां उन्हें किताबें पढ़ने का काफी शौक था। पहले तो दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिए और शादी का फैसला किया। सारा ने बताया कि उनके हस्बैंड ने कई मर्तबा उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये फील्ड सही नहीं है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च शुरू की और किताबें पढ़ना शुरू की तो खुद ब खुद उनके लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए। और फिर वो टाइम आया जब उन्होंने इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और फैसल के साथ शादी करके अब वो गुमनामी की लेकिन पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेते हैं उससे दीन की समझ दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक शऊर आना शुरू हो गया था, तो अल्लाह ताला ने रास्ते खोलते फिर I met my husband. Now he is my husband. At that time he was not. फिर शुरू में हमारी सिर्फ वैसे बातचीत होती थी and he was a little religious because वो माशाल्लाह से उनकी फैमिली से उनके फादर ने उनको माशाल्लाह बचपन से कुरान पढ़ाया हुआ था सब। फिर स्लोली हमारा डिसाइड हुआ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी वी गेट मैरिड। तो फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। तो मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार मुझे ऐसे बोला कि जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है।
تو میں اس پہ کہتی تھی یہ تو سوشل ورک ہے نا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا بہت زیادہ, تو ان کے ساتھ ساتھ پھر مجھے بھی انٹرسٹ ہونا شروع ہوا, اور میں نے مطلب مجھے ایک چیز وہ ریکال ہونا شروع ہوئی کہ ہاں مطلب میں بھی اس چیز کی سرچ میں تو تھی, ایک چیز جو اندر تنگ کر رہی تھی, تو وہ راستہ کلیئر ہونا شروع ہوا. پھر میں نے قرآن کو اور حدیث کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا. صحیح. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر اچھا سارا, نمبر 5, نرگس. نرگس پاکستانی سٹیج ڈراماز کا ایک جانا مانا نام ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے. کہا جاتا ہے کہ سٹیج شوز میں بے حیائی کی بنیاد رکھنے والی نرگس ہی تھیں جنہوں نے مجرے کر کے بے حیائی پھیلائی. نرگس نے شادی کی اور بچے بھی پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے فحاشی نہیں چھوڑی, اور جب ان کی عمر ڈھلنا شروع ہوئی تو احساس بھی شروع ہوا, اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ میں شوبز کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور اب وہ سٹیج شوز میں کام نہیں کرتے. میں فلم انڈسٹری بھی چھوڑ چکی ہوں, میں تھیٹر بھی چھوڑ چکی ہوں, اور میں جاتے وقت کہہ کر گئی تھی کہ یہ میرا آخری ٹور ہے لندن کا, میں اسکارف کے بغیر اب کوئی شو نہیں کروں گی. شو سے مراد ہے جو نرگس نوٹی چل رہا ہے اور جو اے آر وائی کا شو چل رہا ہے, اگر ان دونوں کو اسکارف کے ساتھ میرا کام کرنا قبول ہوگا تو میں حاضر ہوں, ادروائز میں کام نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے 19-20 سال فلم انڈسٹری کو دیے ہیں. اب میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہتی ہوں. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں.